नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बनते हुए काम जब बिगड़ जाएं और अगर भाग्य हमारा साथ न दे तब आप क्या करेंगे? ऐसे समय में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? व्यक्ति ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ भगवान का ही एक सहारा होता है और उन्हीं के पास जाकर ये पूछता है कि अब मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य चमक नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? कौन सा ऐसा उपाय अगर मैं कर लूँ या कौन सा ऐसा कोई टोटका मैं कर लूँ जिससे मेरा भाग्य और मेरी किस्मत दोनों चमक जाएं। जिस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं हम, लेकिन फिर भी हार जाते हैं, क्योंकि तब जब सफलता प्राप्त नहीं होती। और सफलता का ना मिलना हमारे भाग्य का साथ ना देना या शायद हमारी किस्मत का सोया हुआ होना होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 बातें बताऊंगा, 10 उपाय, 10 ऐसे सरल उपाय जो आपका भाग्य और किस्मत दोनों चमका देंगे एक साथ, और वो भी बहुत ही कम समय में। या यूँ कह लें कि मुश्किल से शायद 15 या 20 दिन के अंदर ही सोया हुआ भाग्य आपका चमक जाएगा, किस्मत भी आपकी चमक जाएगी। वो सारे काम आपके बन जाएंगे जो काम बिगड़ जाते हैं। प्रभु का आशीर्वाद तो होता ही होता साथ में, लेकिन कुछ उपाय हमें अपने जीवन में भी करने चाहिए अपने हाथों से। जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने पुराने और अधूरे कार्यों को बनाने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 10 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये 10 उपाय दोस्तों आपके जीवन में कोई भी किस्मत हो, कितना भी भाग्य बेकार हो, दुर्भाग्य हो गया हो, वो भी चमक जाएगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको ये कार्य करने ही पड़ेंगे। जब तक आप अपने जीवन में ये कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य सोया ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं वो 10 उपाय कौन से हैं। लेकिन दोस्तों, यह उपाय करने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों, यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। कोई स्त्री पुरुष कभी भी कर सकता है, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन बंद किस्मत का ताला अगर खोलना है तो ये उपाय आपको करना है। किस्मत जब साथ नहीं देती है तभी ये उपाय हमारे दिमाग में आते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। क्या करना चाहिए? चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, माता लक्ष्मी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे, इसलिए जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियों को जरूर देखना चाहिए। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हथेलियों को कुछ देर तक जरूर देखें और 3-4 बार अपने माथे और चेहरे पर फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों माना जाता है कि हथेली के ऊपरी भाग में लक्ष्मी और बीच में सरस्वती और सबसे नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली को देखने से आपका भाग्य जल्दी ही चमक जाता है। लेकिन ऐसा आप करते नहीं हैं तो जरूर करें। सूर्य की आराधना नियमित प्रतिदिन करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में सबसे पहली रोटी आप गाय को जरूर निकाल दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है, और अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार को नियम से किसी भी एक इंसान को, किसी भी व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। रविवार के दिन आप गाय को गुड़ का दान जरूर करें, उसे अपने हाथों से गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से अपनी चल अचल संपत्ति तो बनेगी, साथ ही आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। अगर संभव हो जाए तो प्रातःकाल स्नान के बाद आप एक मंत्र का जरूर जाप करें। ओम पद्मावती पदकुशी वज्र वज्रांशुपुषी प्रतिभवंती भवंती। नंबर 3, चींटियों को आटा जरूर डालें। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपकी किस्मत कम समय में बहुत तेजी से चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर डालें। ऐसा प्रतिदिन करें। करने से आपके पाप कर्मों का क्षय तो हो गई और पुण्य कर्म जल्दी पैदा हो जाएंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति करने में आपके अचूक सहायक बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली ही आएगी और अशुभ ग्रह का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसा करने से आपका मन तो शांत रहता ही है, साथ ही आपका भाग्य भी चमक जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, स्नान के बाद भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। यदि आप उन्हें प्रेम और स्नेह देते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है। संभव हो जाए तो आप कोई छोटा सा कुत्ता आप अपने घर में पाल लें और आप उसकी सेवा निरंतर करें। इससे आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत जाग जाती है। नंबर 4, देवी देवताओं को फूलों से जरूर सजाना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हों और सही होना चाहिए।
सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर संकट और परेशानी को दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूलों को ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। इसके अलावा एक तांबे के पात्र में दोस्तों जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन जरूर मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं जहां आप सोते हैं और प्रातःकाल उठकर उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप ध्यान से सुनिएगा कि चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूं डालकर किसी मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर कुछ पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत तेजी से होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता रहता है। आटा केवल सोमवार या शनिवार को पिसवाएं। नंबर 5, सुबह को करें झाड़ू पोछा, शाम को ना करें। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना ही चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तो रूठी जाती हैं, साथ ही आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ जाता है। धर्म ग्रंथों की माने तो इसके अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उसके घर से निवास ही नहीं करती और वो वहां से रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश जी का चित्र जरूर लगाना चाहिए। उनकी लगाई हुई प्रतिमा इस तरह से होनी चाहिए कि उनका जो मुख है वो घर के अंदर की ओर रहे और उस पर सुबह आप दूर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके ही घर में खुशहाली आएगी। नंबर 6, मछलियों को आटे डालने की आदत जरूर डाल लें। आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, अगर झील, नदी, बावड़ा है तो वहां पर जाकर आप बहुत सारी मछलियां अगर हैं तो यहाँ पर जाकर आप रोज आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही सरल और अचूक उत्तम उपाय है। आप नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होती हैं और उसके साथ ही उसकी किस्मत भी चमक जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसके अलावा आप अपने घर, दुकान, मकान, शोरूम में एक अलंकारिक एक फव्वारा जो फाउंटेन होता है उसको जरूर रखना चाहिए। इसके साथ एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी मछली हो और 1 काली मछली हो, ऐसा जरूर रखें। इसे उत्तर पूर्व में रखें। यदि कोई समस्या के कारण अगर कोई मछली मर भी जाए तो उसको निकाल कर वहां पर उसमें तुरंत नई मछली जरूर डाल दें। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब आप घर से निकलते हैं तो सबसे पहले आप अपने बड़े माता पिता, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। नहीं जाते तो ये गलती करते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट भी टल जाता है और आपके काम बनने लगते हैं। इसके अलावा आप ध्यान से सुने कि काली हल्दी की 1 गांठ को आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन वर्षा बहुत जल्दी होती है, दिमागी सुकून भी प्राप्त होगा। नंबर 8, पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का ही वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और शुभ फल की प्रदान करते हैं। दोस्तों इस पेड़ का महत्व आप सिर्फ एक बात से जान सकते हैं कि अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्ष में पीपल हूँ। और इसके अलावा यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है तो आप रोज अपने इष्ट देव यानी कि जिनकी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हर पल उनको याद करते हैं, आप उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और कोई रोक नहीं सकता और आपके कार्यों में सफलता आपको मिलनी तुरंत शुरू हो जाएगी। नंबर 9, घर कभी भी खाली हाथ ना जाएं। दोस्तों जब भी आप बाहर से लौटते हैं किसी भी कार्य को करने के बाद तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ घर लेकर जरूर जाएं। आप खाली हाथ घर में कभी प्रवेश ना करें। यदि आपके पास धन की कमी है तो बस एक पेड़ का पत्ता ही ले जाएं, वही बहुत है। नंबर 10, पत्नी और बच्चों को रखें खुश। अक्सर दोस्तों हम तनाव में अनजाने में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित या टॉर्चर करते हैं तो हम अपने घर के परिवार के सदस्यों को करते हैं, जिसमें हमारी पत्नी और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं। यदि ऐसा आपकी वजह से हो रहा है तो आपके जीवन की तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए पत्नी और बच्चों को आप जरूर खुश रखें। यह सफलता पाने का एक अचूक और बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं है तो आप करके जरूर देखें। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सुकून और शांति का माहौल तो बढ़ता ही है, घर परिवार में बने कलेश भी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अनुरोध करता हूं कि यहां से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम जरूर लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज्ञा दीजिए दोस्तों,
फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय आप एक बार जरूर करके देखें। विश्वास कीजिए, अगर थोड़ा भी आपको अपने इष्ट पर विश्वास है तो आपका भाग्य और आपकी किस्मत दोनों ही चमक जाएगी, और फिर कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपके भाग्य और किस्मत को चमकने से रोक सके। बस ये उपाय करिए और आप अपने जीवन को सफल बनाइए। आज्ञा दीजिए दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।